गर्मी में पड़ोसी की एसी में सोने वाला ससुराल। कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में तो हाल बेहाल हो रहा है। सही कहा, अब आगे आगे गर्मी और बढ़ेगी तो और ज्यादा दिक्कत होगी। सुनीता और रमेश दोनों कूलर बंद करके पंखा चलाकर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ नेहा भी रसोई में खाना बनाते हुए गर्मी से परेशान हो रही थी। सर्दियों में तो ठीक था और अब गर्मी आ गई है तो गर्मी में भला कहाँ राहत मिल सकती है। ऊपर से मम्मी जी पापा जी तो बिल्कुल भी कूलर नहीं चलाते हैं। नेहा रसोई में पसीने से तरबतर हो रही थी। सब गर्मी से बड़े परेशान हो रहे थे, लेकिन सुनीता और रमेश की कंजूसी के चलते कोई कूलर नहीं चलाता था, और चलाते भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से सुनीता अपनी एक पड़ोसन के घर जाती है। और बताओ शीला बहन, सब कैसा है? सब बढ़िया है, तुम बताओ सब कैसा है? बस हमारे यहाँ भी सब बढ़िया है। मैं तो बस तुमसे मिलने आ गई हूँ। देखो तो जरा कि शीला कहाँ है, आजकल दिखाई ही नहीं देती। हाँ हाँ, मुझे सब अच्छे से पता है। मेरा हाल चाल लेने नहीं, यहाँ पर आराम से एसी की हवा खाने आई है, वरना वही हाल चाल सदियों में तो पूछा भी नहीं जाता। सुनीता और रमेश की कंजूसी के साथ एक और बुरी आदत थी। जैसे कि संगीता शीला के घर पर बैठी थी और जैसे ही वो एक गुलदस्ता देखती है, अरे शीला बहन, ये गुलदस्ता कितने का है और कहाँ से लेकर आई हो? देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। बस अभी हम कुछ दिन पहले घूमने गए थे तो वहीं से लेकर आई हूँ। अच्छा है ना, मेरे पास इसका एक और पीस है। बहुत अच्छा है। एक काम करो, दूसरा पीस तुम मुझे दे दो और बता दो जरा कितने का है। अच्छा ठीक है, लेकर आती हूँ। शीला अंदर जाती है और गुलदस्ते का दूसरा पीस लेकर आती है। शुक्रिया, तुमने मुझे ये पीस दे दिया, मुझे तो बड़ा पसंद आया था। अच्छा कितने का है? ये 1000 रुपए का है। ओह अच्छा ठीक है। वैसे तुम एमपी में घूमने गई थी तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? मैं तो तुम्हारी सबसे पक्की सहेली हूँ। हाँ लेकिन शीला आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सुनीता कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसे तुम्हारा तोहफा समझ कर रख लेती हूँ। मैं भी जब घूमने जाऊंगी तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लेकर आ जाऊंगी। इतना कहकर सुनीता अपनी पड़ोसन के घर के एसी की हवा खाकर वहां से चली जाती है। किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोगों की आदत बहुत बुरी होती है। उंगली पकड़ाओ तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ घर में जब नेहा भी गर्मी से बहुत परेशान हो गई थी। मम्मी जी बहुत गर्मी है, थोड़ी देर कूलर चला दीजिए ना। हाँ बेटा, सच कहा, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में तो सच में दम निकले जा रहा है। थोड़ी देर कूलर चला ही लेते हैं। नेहा खुश हो जाती है और कूलर बस थोड़ी देर चला ही होगा कि तभी सुनीता उसे बंद कर देती है। बस चलो अब कूलर बंद कर दो, अब थोड़ी देर चलने से थोड़ी सी ठंडक तो हो ही गई है। ये बात सुनकर नेहा हैरान हो जाती है। इतनी कम देर के लिए कूलर कौन चलाता है? इतनी जल्दी भी बंद कर दिया? क्योंकि अभी उसकी नई शादी हुई थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती। इस घर में उसकी ये पहली गर्मी होने वाली थी। यूं ही पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को नेहा रसोई में खाना बना रही थी और उसका गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था। वो सबके लिए गर्मा गर्म रोटी बना रही थी। पूरा दिन तो कूलर चालू नहीं किया, अब जल्दी से खाना बनाकर जाती हूँ, इस टाइम तो कूलर चालू हो ही गया होगा। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए थे और वो सब कूलर के सामने बैठकर खाना खा रहे थे और अब जाकर नेहा को भी थोड़ी ठीक लग रहा था। अब ठीक लग रहा है फाइनली। आज तो खाना बहुत ही लाजवाब बना है, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, और कच्चे आम की चटनी तो सच में लाजवाब थी। इस तरह सब खाना खा लेती है और खाना खाने के बाद नेहा जल्दी से रसोई में जाकर बर्तन साफ कर लेती है और उसके बाद वो भी सबके साथ सोने के लिए हॉल में ही आ जाती है, जहाँ पर सभी एक कूलर के सामने बिस्तर लगाकर सो रहे थे। चलो अब सब सो जाते हैं और जल्दी से लाइट बंद कर दो, वरना बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है। हाँ भाई, सर्दियों में तो फिर भी बहुत कम बिल आता है और हम बिना लाइट के भी काम चला लेते हैं, लेकिन गर्मियों में तो पंखे कूलर सब चलते हैं, तो हम सबको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और बिना वजह हमें लाइट नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, सब आ गए हैं तो अब मैं लाइट बंद कर देती हूँ और सब सो जाते हैं। हाँ कर दो, वरना बिजली का बिल ज्यादा आएगा। निधि लाइट बंद कर देती है और उसके बाद सब सो जाते हैं, लेकिन नेहा सबसे कोने में सो रही थी और उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। इसी वजह से उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। एक तो मेरे ससुराल वाले इतने कंजूस हैं और ऊपर से इनकी ऐसी हरकतें हैं।
बताओ, सिर्फ बिजली का बिल ज्यादा नहीं आना चाहिए इसलिए इन्होंने और कोई कूलर नहीं लगाया है। एक तो सब एक कूलर में सोते हैं और ऊपर से छोटी छोटी लाइट के लिए भी चिक चिक कर रही हैं कि ज्यादा देर लाइट नहीं जलानी। नेहा को बहुत गर्मी लग रही थी और वो काफी परेशान हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके आखिरकार वो सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर नेहा घर का काम कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुनीता जब घर से बाहर जा रही थी तब उसे उसकी पड़ोसी राजू मिलता है। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम बेटा, कैसे हो? बस आंटी जी सब भगवान की कृपा से सब ठीक है। अच्छा बेटा, मैं कह रही थी कि आज तुम जब जॉब पर जाओगे तो क्या तुम मेरी दवाई ले आओगे? ठीक है आंटी जी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मैं ले जाऊंगा। आप मुझे दवाई का नाम बता देना, कौन सी दवाई लानी है। ठीक है बेटा, शुक्रिया, तुम बड़े अच्छे हो। उसके बाद सुनीता वहां से टहलने चली जाती है। वहीं दूसरी राजू अस्पताल में जॉब करता। अस्पताल पहुंचते ही, अरे क्या बात है, आजकल तुम इतने थके थके क्यों रहते हो? अरे मेरी हर रोज डबल ड्यूटी जो लगती है, अब ऐसे हर रोज गर्मी में डबल ड्यूटी लगेगी तो अच्छा खासा इंसान भी थका थका रहने लगेगा ना। हाँ बिल्कुल, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तैयार हो जाओ, अब तो तुम्हारी नाइट ड्यूटी भी लगने वाली है। क्या क्या कहा? इतनी जल्दी मेरी नाइट ड्यूटी लगने वाली है? लेकिन अभी तो मैं नया हूं ना। हाँ, पर नया पुराना होने का कोई मतलब नहीं है, अब तुम्हें काम आ गया है और शुक्र मनाओ कि उन्होंने तुम्हारे नौकरी के पहले महीने में तो कम से कम नाइट ड्यूटी नहीं लगाई। हाँ, तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही है। कोई बात नहीं, अब ड्यूटी तो ड्यूटी होती ही है और करनी ही होगी, क्या ही कर सकते हैं। राजू को पता चलता है कि अब जल्दी ही उसकी नाइट ड्यूटी लगने वाली है। उसके बाद वो शाम को घर आता हुआ मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहां से सुनीता की दवाई ले लेता है। भैया ये सारी दवाई दे दीजिए। ठीक है, अभी देता हूँ। राजू दवाई लेकर घर वापस आता है। रास्ते में आते हुए वो पहले सुनीता के घर जाता है। नेहा दरवाजा खोलती है और राजू उसे दवाई देते हुए कहता है, भाभी ये सुनीता आंटी की दवाई है, उन्होंने मुझे लाने के लिए कहा था, मैं ले आया। अच्छा शुक्रिया भैया। अच्छा आप रुकिए, मैंने आज आमरस और गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, आप भी तो हमारी कितनी मदद करते हैं, तो हम भी तो आपके लिए इतना कर ही सकते हैं ना। आपकी डबल ड्यूटी होती है और अब खाना बनाने में आपको परेशानी होगी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए अभी खाना ला देती हूँ, आइए थोड़ी देर अंदर बैठ जाइए। उसके बाद राजू घर के अंदर आता है जहाँ पर रोहन पहले से ही सोफे पर बैठा हुआ था। अरे राजू, आज कैसे आना हुआ? बैठो यहाँ। अरे कुछ नहीं, आंटी जी ने मुझसे दवाई मंगाई थी, बस वही देने आया था। और बताओ सब कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और तुम बताओ आजकल कहाँ बिजी रहते हो, नजर ही नहीं आते कहीं। अरे अब बस क्या बताऊं यार, इस काम धंधे की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता किसी भी चीज के लिए। तभी नेहा वहाँ पर लंच बॉक्स लेकर आती है और राजू को देती हुए कहती है, मैंने इसमें आपके लिए खाना पैक कर दिया है, आप खा लेना। शुक्रिया भाभी जी। इतना कहकर राजू वहाँ से टिफिन लेकर चला जाता है और उसको टिफिन ले जाते हुए देखकर सुनीता अंदर आती है और नेहा से पूछती है, अरे राजू हमारे घर से टिफिन क्यों लेकर गया है? मम्मी जी, मैंने ही उन्हें थोड़ा सा खाना पैक करके दे दिया था। तुझे ऐसा करने की क्या जरूरत थी? तुझे पता भी है महंगाई कहाँ आसमान छू रही है। लेकिन मम्मी जी, वो भी तो हमारा कितना काम करते हैं, तो आज वो डबल ड्यूटी करके आए थे तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा खाना उन्हें भी दे दूं, उन्हें बनाना नहीं पड़ेगा। अरे बहू, आजकल भलाई का जमाना नहीं है, किसी के लिए इतना नहीं करना चाहिए, इसलिए आगे से ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं है किसी की इतनी मदद करने की। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है। खुद भी तो मम्मी जी उनसे मदद लेती हैं। उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और रात को फिर से जब हॉल में कूलर के आगे सब सो रहे थे, लेकिन नेहा फिर से परेशान हो रही थी। अरे यार, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है और ऊपर से घर में सिर्फ एक ही कूलर है। घर वालों की कंजूसी भी गर्मी में दिमाग खराब कर रही है। सब आराम से हॉल में ही एक कूलर के नीचे सो रहे थे। तभी रोहन के फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। अरे भैया देखो ना जरा, किसका फोन है, बार बार कॉल आ रही है। अब इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? तब रोहन फोन उठाकर देखता है, उसके फोन पर राजू का कॉल आ रहा था। वो फोन उठाता है। अरे रोहन, मुझे कुछ काम है। हाँ बोलो, क्या बात है? और तुमने इतनी रात को फोन क्यों किया? हम तो सो रहे थे। माफ करना, लेकिन एक बहुत जरूरी काम है, क्या तुम कर सकते हो? अरे इतनी रात को क्या काम है तुम्हें? अरे रोहन, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और अर्जेंट अभी चाहिए थे, लेकिन आज मैं ले जाना भूल गया। क्या तुम एक बार मेरे घर पर जाकर हॉल में एक टेबल है, उस पर रखी एक फाइल की पिक्चर्स भेज सकते हो? क्योंकि मुझे अभी बहुत अर्जेंट चाहिए। आज मेरी पहली ही नाइट ड्यूटी है तो मैं जल्दबाजी में ले आना भूल गया।
हाँ ठीक है, मैं अभी करता हूँ। रोहन बात करके कॉल कट करता है और बाकी सब नींद में कहते हैं, अरे भैया क्या कह रहे हो, कब से बात कर रहे हो, सबकी नींद ही खराब कर दी आपने। हाँ प्लीज आप बाहर जाकर बात कर लीजिए। लेकिन इतनी रात को किससे बात करनी है, क्या करना है, इससे अच्छा सो जाओ। अरे मुझे कौन सा शौक है इतनी रात को अपनी नींद खराब करने का, लेकिन अभी राजू का कॉल आया था और उसे कुछ काम है, इसीलिए मुझे जाना होगा। पता नहीं क्या है, हमेशा परेशान करते रहते हैं। अभी उसके घर जाकर फाइल की पिक्चर क्लिक करके भेजनी है। कोई बात नहीं जी, वो भी तो हमारी इतनी मदद कर देते हैं, तो हमें भी मदद कर देनी चाहिए। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन तो उसके घर जाएगा कैसे? उसने तो अपने घर पर ताला लगाया होगा ना। अरे हाँ पापा, लेकिन आज उसकी नाइट शिफ्ट है, तो उसने मुझे अपने घर की चाबी दे दी थी, क्योंकि अस्पताल में नाइट शिफ्ट 12 घंटे से ज्यादा लंबी होती है। तो सुबह 8 बजे काम वाली आती है और वो घर साफ करके उसके लिए खाना बनाकर चली जाती है, लेकिन वो 9 बजे के बाद आएगा, इसलिए उसने कहा था कि सुबह उसे चाबी दे दे। इसलिए आज वो अपने घर की चाबी मुझे देकर चला गया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे ही परेशान कर देगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और उसके बाद वो राजू के घर का ताला खुलवाता है और घर के अंदर जाकर वहां पर हॉल में टेबल पर एक फाइल रखी हुई थी, उसे खोलकर उसकी सारी पिक्चर्स क्लिक करके राजू के व्हाट्सएप पर सेंड कर देता है। राजू उसे थैंक यू का मैसेज भी भेज देता है। उसके बाद रोहन उसके घर का ताला लगाकर अपने घर वापस आ जाता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर जब सब साथ बैठकर चाय पी रहे थे, अब तो वो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आजकल गर्मी के मारे सब परेशान हो जाते हैं। सही कह रही हो भाग्यवान, लेकिन हम गर्मी में पूरा दिन कूलर भी नहीं चला सकते, बड़ा बिजली का बिल आता है। शीला के घर का तो पूरे 4000 बिजली का बिल आया है और जब गर्मी बढ़ेगी तो देखना इससे ज्यादा बिल आएगा। इसलिए तो हम भी घर में एसी नहीं लगवा रहे हैं, जैसे ही एसी लगवाया तो बिल तो बहुत ज्यादा आने लगेगा। इस तरह दोनों बातें कर ही रहे थे और रोहन जब घर से बाहर जाता था तब सुनीता उसे रोकती हुई कहती है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है? राजू की काम वाली बाई को चाबी देने के लिए जा रहा हूँ। रोहन घर के बाहर आता है और राजू के घर काम करने वाली नौकरानी को वो चाबी देकर घर वापस आ जाता है और वापस सबके साथ सोफे पर बैठ जाता है। वैसे राजू भी कब से अकेला रह रहा है, उसे भी जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। अभी उसकी शादी का कोई प्लान नहीं है, पहले वो अपना फ्यूचर सेट करना चाहता है, लेकिन उसके घर पर बढ़िया एसी है और उसका घर काफी अच्छा है। मैंने तो कल पहली बार देखा। क्या सच में उसके घर पर एसी है? हाँ माँ, एकदम नया एसी है, मैंने कल ही देखा। तभी सुनीता के खुरावाती दिमाग में एक आइडिया आता है। अच्छा बेटा एक बात बता, राजू तुझे अपने घर की चाबी देकर गया था ना, और उसकी नाइट शिफ्ट 12 घंटे से ज्यादा की होती है, तो वो घर से कितने बजे जाता है? वो तो शाम को 7 बजे निकल जाता है, क्योंकि 8 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है। उसके बाद सुबह 8 बजे तक उसकी ड्यूटी चलती है और फिर मॉर्निंग में हॉस्पिटल से आने में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, तो वो 9 साढ़े 9 बजे तक घर वापस आता है। और उसकी नाइट ड्यूटी कितने दिन लगती है? उसने कहा था कि महीने में कम से कम 15 दिन और 20 दिन भी उसकी नाइट ड्यूटी लग सकती है। क्यों, क्या हुआ माँ? फिर तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम सब यहाँ पर गर्मी में परेशान होते हैं और बिल भी कितना ज्यादा आता है। क्यों ना हम सब गर्मी में अपने पड़ोसी के घर के एसी में जाकर सोने लगे, कितना मजा आएगा ना। अरे नहीं माँ, लेकिन हम ये कैसे कर सकते हैं, और अगर हम पकड़े गए तो कितना गलत होगा ना। अरे कुछ नहीं होगा, रात को 11 बजे जाएंगे और जब सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए लेट जाते हैं और सुबह 5 बजे वापस भी आ जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे भाग्यवान, तुमने तो बिल्कुल सही कहा, यह आइडिया तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। इससे हमारे घर का बिजली का बिल भी बच जाएगा और हमें अपने घर में और कूलर एसी लगवाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे भी ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, कम से कम एक बार ट्राई तो कर ही सकते हैं। इस तरह सबने अपना प्लान बना लिया था और जब शाम को नेहा अपनी पड़ोसन के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। सच में यार गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। हमारे घर में भी कूलर है, एसी तो है ही नहीं। पता है एसी की ठंडक बहुत ज्यादा ही अच्छी होती है, एकदम बढ़िया मजा आ जाता है। हमारा कूलर उतनी कूलिंग नहीं कर पाता है। सही कहा, लेकिन कम से कम तुम्हारे पास तुम्हारे घर के कमरे में खुद का कूलर तो है। हम सब तो एक ही कूलर के नीचे सोते हैं। सच में ये तो तुम पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रही हो इतनी गर्मी में, तुम्हें तो सच में सैल्यूट है। इस तरह दोनों बातें करते हुए घर वापस आते हैं और उसके बाद नेहा सबके लिए खाना बनाने लगती है। गर्मी की वजह से नेहा की हालत खराब हो रही थी और वो पसीने से तरबतर हो रही थी। सच में अब तो मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। घर वाले कितने ज्यादा कंजूसी करते हैं। इतनी गर्मी में तो इन्हें इतनी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
नेहा सबके लिए खाना लेकर जाती है और सब कूलर के सामने बैठकर खाना खा रही थी, लेकिन आज सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। चलो सब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और आज हम सब एसी में ही सोएंगे। ये बात सुनकर नेहा को भी खुशी होती है। चलो, लगता है फाइनली मेरे कंजूस ससुराल वाले सुधर रहे हैं। इन्हें भी खुद गर्मी लग रही है, क्योंकि इस कूलर में तो इतनी गर्मी में रहना बड़ा ही मुश्किल है। सच में मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। क्या हमारे घर पर एसी ही आ रहा है? अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी महंगाई का जमाना है और एसी कितना महंगा आता है। ऐसे में हम भला एसी कैसे ले सकते हैं? हम एसी नहीं ला रहे हैं, बल्कि हम एसी के पास जा रहे हैं। नेहा कंफ्यूज हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मैं बताता हूँ तुम्हें, राजू है ना, उसकी नाइट शिफ्ट है, तो हम सब उसके घर पर जाकर एसी में सोएंगे। क्या राजू ने ऐसा बोला है करने के लिए? अरे नहीं बहू, राजू भला ऐसा क्यों बोलने लगा? तो फिर हम ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि हमें बहुत गर्मी लगती है और हम खुद तो एसी नहीं खरीद सकते, तो हम उसके घर जाकर रहेंगे। सुबह तक जब उसका उठने का टाइम होगा तो उससे पहले वापस आ जाएंगे। ये बात सुनकर नेहा बहुत हैरान होती है और उसे गुस्सा आता है। लेकिन हम ये सब कुछ चोरी छुपकर नहीं कर सकते, ये बहुत गलत बात है। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं मम्मी जी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेहा सबको मना करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। रात को जब सब खाना खाने के बाद बाकी सबका सोने का इंतजार करते हैं तो पूरे मोहल्ले में शांति और अंधेरा हो जाता है। तब सब अपने घर से निकलने के बाद छुपकर राजू के घर आते हैं और उसके घर का दरवाजा खोलकर एसी वाले कमरे में जाकर सो जाते हैं। ओहो, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए मम्मी जी, ये बहुत ज्यादा गलत बात है और हम किसी के विश्राम के साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा, ये सब बातें हमेशा अच्छी नहीं लगती हैं। अब तुम चुप करो और चुपचाप से जाकर सो जाओ। आज तो मुझे सच में बहुत बढ़िया नींद आने वाली है। सब लोग वहां पर आराम से एसी चलाकर सो जाते हैं। कुछ ऊपर सोते हैं तो कुछ नीचे बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। लेकिन नेहा को ये बहुत गलत लग रहा था कि वो पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। रात को सब आराम से पड़ोसी के घर में एसी में सो रहे होते हैं। पूरी रात चैन से एसी में सोने के बाद सब सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। चलो अब सब अपने घर चलते हैं। बहू, तुम एक काम करना, यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देना। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए थे। उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और नेहा भी जल्दी से सारा बिस्तर समेट देती है और अपना सारा काम लेकर वहां से करने चली जाती है। वापस घर आने के बाद, कल आप लोगों ने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे बेटा, सुबह सुबह तो फिर से शुरू मत हो जा। अभी हमें थोड़ी देर और सोने दे। अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। अब हम यहाँ पर आराम से सोएंगे। तू ही बता, एसी में सोकर कितना अच्छा लग रहा था ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन शाम को रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर राजू भी आ जाता है। क्या बात है राजू, आजकल तू कहीं दिखता नहीं है, हमेशा कहाँ गायब रहता है? अरे बस क्या बताऊं, अब मेरी नाइट शिफ्ट भी लगने लगी है, जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। शाम को 7 बजे घर से बाहर निकलना पड़ता है और रात के 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 8 बजे तक ड्यूटी होती है। फिर 9 साढ़े 9 तक कहीं घर आता हूँ और खाना खाकर सो जाता हूँ। इसी में पूरा दिन चला जाता है। अरे सही है, हमारे लड़का बहुत मेहनती हो रहा है। अरे हाँ, कल तो फिर भी मॉर्निंग ड्यूटी है, इसलिए आज रात को आराम से सोऊंगा। हाँ अच्छा है, तुम्हें आज रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद रोहन घर वापस आता है। क्या कहा? राजू ने तुझे अपने घर की चाबी दी है? नहीं माँ, आज उसकी नाइट ड्यूटी नहीं है, कल उसकी मॉर्निंग ड्यूटी और परसों उसकी नाइट ड्यूटी होगी। अरे यार, उसके एसी में सोने की कितना अच्छा लग रहा था। काश उसकी नाइट ड्यूटी होती। सच में सारा मूड खराब हो गया। उसके बाद जब रात को आज हॉल में अपने कूलर में ही सब सोते हैं, लेकिन 1-2 दिन बीत जाने पर जब फिर से राजू की नाइट ड्यूटी लगती है तो रात को सब फिर से राजू के घर पर ही एसी में सोने के लिए जा रहे थे। तभी अंधेरे में गलती से आरफ का पैर एक कुत्ते की पूंछ पर चढ़ जाता है और वो कुत्ता उसके पीछे गोल गोल घूमने लगता है। तब तक रोहन ने राजू को घर का दरवाजा खोल दिया था और उसके बाद सब जल्दी से घर के अंदर चले आते हैं। रात को कुत्तों को इतना ज्यादा भौंकता हुआ सुनकर सामने वाले पड़ोसन सरला की आंख खुल जाती है और वो खिड़की पर आकर देखती है।
अरे इतनी रात को इतने कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? कहीं गली मोहल्ले में कोई चोर तो नहीं घुस आया? सरला चारों तरफ नजर घुमाकर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखता ही नहीं। इनका भी काम है रात को शोर मचाने का, कुछ भी नहीं हुआ है। चलो सोने चलती हूँ अब मैं। राजू के घर के अंदर जाने के बाद सब चैन की सांस तो लेते हैं। अरे क्या देखकर नहीं चल सकता? कुत्ते की पूंछ पर पैर रखना जरूरी था क्या? अंधेरे मुझे कुत्ता दिखाई नहीं, क्योंकि वो कुत्ता भी काला था, तो मैं क्या करता? अरे कोई बात नहीं, शुक्र है किसी ने हमें देखा नहीं। आगे से हम सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद बाकी सब आराम से वहां सो जाते हैं, लेकिन नेहा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उस दिन वो बस सो जाती है, लेकिन अगले दिन सुबह घर पर आने के बाद, ये हम सब जो कर रहे हैं बहुत गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आज के बाद मैं कभी उनके घर पर सोने नहीं जाऊंगी, ये सरासर गलत है, चोरी है। तो हम यहाँ पर तुझे फ्री में कूलर और पंखा चलाने देंगे क्या? जब वहां जाने के बाद हमारा बिजली का बिल भी बच रहा है और वहां जाकर अच्छी ठंडी हवा खाने को भी मिल रही है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें हमारे साथ ही जाना होगा। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं और कुछ दिन बाद जब बिल आता है, कमाल है, इस महीने मेरा बिल थोड़ा ज्यादा आया है। गर्मियों में ऐसा ही होगा, गर्मियों में बिल ज्यादा ही आता है। वहीं दूसरी तरफ गली मोहल्ले में औरतें इस बारे में बातें कर रही थी। अरे इस बार तो हमारा भी बहुत ज्यादा बिल आया है। घर में 2-3 एसी चलते हैं, जिसकी वजह से इतना ज्यादा बिल आता है। सच कहा, हमारा भी बिजली के बिल से बेहाल हाल है। कुछ गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है और कुछ इस बिजली के बिल ने। और तुम्हारा कितना बिल आया है सुनीता? अरे हमारा कहाँ ज्यादा बिल आता है, हमारे घर में तो सिर्फ एक कूलर और हम सब उसी से काम चला लेते हैं। तुम्हारा सही है, जरा से भी एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट नहीं होने देती तुम। इस तरह दिन गुजर रहे थे और एक दिन जब राजू की नाइट शिफ्ट थी, तब सब उसके घर पर सोने के लिए जा रहे थे। तब नेहा जाने के लिए बिल्कुल भी मना कर देती है। बहू जल्दी चलो, यहाँ पर इस तरह कलेश करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर ऐसे क्यों नाटक कर रही हो? क्योंकि मम्मी जी ये बहुत गलत है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे जब हमारा फ्री में काम चल रहा है तो हम इस सेवा का मजा क्यों नहीं ले सकते? अब चलो भी। हाँ बिल्कुल, वैसे भी कुछ समय की बात है। अगर हम थोड़ा टाइम के लिए किसी पड़ोसी का एसी इस्तेमाल कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसे कौन सा कुछ पता चल रहा है? किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए तो बहुत ज्यादा गलत बात है। नेहा जाने के लिए मना कर रही थी और उसके घर वाले उसे अकेला छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि नेहा घर पर कूलर और पंखा चलाती, जो कि अभी उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। इसीलिए रमेश का लाइट का कनेक्शन ही कट कर दिया जाता है। उसके बाद मजबूरन नेहा को वहां से जाना पड़ता है। जब राजू के घर के अंदर जाकर आराम से एसी चलाकर वहां पर सो जाते हैं। भाभी आप तो हर रोज बेवजह ही कलेश करती हो, देखो तो यहाँ पर सोने में कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही कहा, एकदम आनंद ही आनंद मिल रहा है। बड़ा मजा आ रहा है। सच में एसी की इतनी अच्छी हवा आ रही है। अरे जब हमें इतना अच्छा मौका मिला है तो हम उस मौके को क्यों ही गवाएं भला। बाकी सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन नेहा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। यूं ही दिन से दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन ही बाद जब राजू का घर वापस आता है, उस दिन उनकी काम वाली बाई ही नहीं आई थी, लेकिन वो जाकर देखता है कि बिस्तर एकदम अच्छे से बिछा हुआ है। अरे आज तो गीता आई नहीं, फिर भी बिस्तर एकदम अच्छे से साफ क्यों है? और कमरा भी काफी ठंडा लग रहा है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले से ही एसी इस्तेमाल किया गया हो। लगता है नाइट ड्यूटी से आया हूँ, थोड़ा वहम हो गया होगा। राजू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बाद वो अपने लिए थोड़ा सा नाश्ता बनाता है और उसी के बाद वो सो जाता है। आज फिर से उसकी नाइट ड्यूटी थी। शाम को नाइट ड्यूटी जाने से पहले राजू नेहा के घर आता है। भाभी आज मुझे रोहन नहीं मिला, तो आप मेरे घर की चाबी रख लीजिए। लेकिन कुछ दिनों के लिए ही गीता तो गाँव गई है ना, तो अभी आपको चाबी देने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं भाभी, घर का ही मामला है। जैसे उस रात मुझे काम हो गया तो मैंने आपसे मदद मांग ली और चाबी थी तो सारा काम आसान हो गया, वरना मुझे कितनी दूर से वापस आना पड़ता। आप चाबी रख लीजिए। नेहा राजू से नजरें नहीं मिला पा रही थी और वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। दरअसल मुझे कुछ बताना था। हाँ बताइए भाभी। दरअसल कुछ बात ये है कि। हाँ भाभी बोलिए, क्या बात है? नहीं, मैं बस चाबी के लिए ही मना कर रही थी। कोई बात नहीं, मैं चाबी रख लेती हूँ। उसके बाद नेहा दरवाजा बंद कर देती है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों की बदनामी हो। मैं इस बार अपने तरीके से घर वालों से बात करने की कोशिश करूंगी।
इस बात का मौका देखकर रात को सब लोग राजू के घर पर सोने चले गए। वहीं दूसरी तरफ सरला भी अपनी बालकनी में आती ही रहती है। आज फिर मुझे से सर्वाइकल का दर्द हो रहा है और बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। पता नहीं कब ठीक होगा ये मेरा दर्द। जब सब रात को जा रही थी तो सरला अपनी बालकनी से उन सबको जाते हुए देख लेती है। अरे ये पूरा परिवार राजू के घर पर बिस्तर लेकर चुपचाप क्यों जा रहा है? आखिर क्या माजरा है? वो सब वहां जाकर आराम से सो जाते, लेकिन अब नेहा की भी अति हो गई थी। उन्हें ऐसा करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया था और इस महीने का बिल भी थोड़ा ज्यादा ही था। और जब राजू बिल देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अरे पिछली बार तो फिर भी थोड़ा सा ही ज्यादा बिल आया था, लेकिन इस बार तो कमाल ही हो गया। कितना ज्यादा बिल आया है, पता नहीं ऐसा कैसे हो रहा है। नाइट ड्यूटी करने की वजह से बिजली के बिल पर इतना ज्यादा असर पड़ेगा? हाँ, लेकिन पहले भी मैं रात को एसी चलाता था और अब नाइट ड्यूटी करने के बाद मैं दिन में एसी चलाता हूँ, तो आखिर माजरा क्या है? फिर बिल डबल कैसे आ सकता है? एक तरफ राजू बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ से जब राजू रसोई में जाता है तो देखता है कि फ्रिज की सारी बोतलें भरी हुई थीं। आजकल गीता काम पर नहीं आ रही है, लेकिन ये फ्रिज की बोतल किसने भरी? एक तरफ राजू को शक होना शुरू हो गया था और वहीं दूसरी तरफ अभी भी नेहा के ससुराल वाले बात मानने को तैयार नहीं थे। इसीलिए एक दिन तो नेहा जिद पर अड़ जाती है। जब रात को सब फिर से खाना खा रहे थे, नेहा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। अरे चलो सब जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद हमें वहाँ पर सोने जाना है। आज मैं वहाँ पर सोने नहीं जाऊंगी, बस अब बहुत हो गया। अरे बहू, फिर से वही सब बातों को शुरू मत कर दोबारा, बस बहुत हो गया। रोज रोज ऐसा ड्रामा अच्छा नहीं लगता। मम्मी जी, ड्रामा तो रोज रोज मैं नहीं बल्कि आप सब कर रहे हैं। ये सब करना बहुत गलत बात है। अरे भाभी, अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ। आज नेहा अपना स्टैंड लेती है और जब सब रात को छुपकर सोने के लिए जा रही थी तो नेहा जाने से उन्हें मना कर देती है। तब रमेश घर की बिजली काट कर आता है। अब तो मुझे चलना ही होगा बहू। नहीं, आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे पूरी रात गर्मी में ही क्यों न रहना पड़े। ठीक है, रहो यहाँ गर्मी में शौक से। इतना कहकर सभी वहां से चले जाते हैं और जैसे ही वो लाइट जलाते हैं तो सामने वहां पर राजू बैठा हुआ था, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुम क्यों? यहाँ पर मेरे होने की उम्मीद नहीं थी, बहुत बड़ा झटका लगा। अब सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बेटा, हमें लगा कि तुम्हारे घर में कोई घुस गया है। अजीब सी आवाज आ रही थी, इसलिए बस चेक करने आ गए थे। आंटी जी, कम से कम अब तो आप झूठ मत बोलिए। मुझे सरला आंटी ने सब बता दिया है और आप कल गलती से दरवाजे पर ताला लगाना भूल गए थे। मुझे सच में नहीं पता था कि आप सब मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। हमें माफ कर दो यार। इन सब की कोई माफी नहीं है। अरे अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे सामने से कह देते, लेकिन इस तरह इतना बड़ा धोखा देना अच्छा लगता है क्या? सारा सच सामने आने के बाद सबको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद सब घर वापस आ जाते हैं। ये सब जानने के बाद नेहा को बहुत बुरा लगता है। यहाँ तक कि रोहन की भी दोस्ती अब राजू से टूट गई थी। रोहन बाहर जब आज चाय की टपरी पर बैठा हुआ था तो राजू उसे इग्नोर करके रोहन वापस घर आता है। बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, हमने राजू के साथ बहुत गलत किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया? इतनी बड़ी कोई चोरी थोड़ी ही थी। क्या तुम सब बस बार बार कह रहे हो कि गलत किया गलत किया? माँ, आपको अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है? इतने बड़े लालच में मैंने अपने दोस्त की दोस्ती खो दी। उसने हमेशा हमारी मदद की और हमने उसका फायदा उठाया। रोहन को बहुत बुरा लगता है और यहाँ तक कि रमेश को भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन एक सुनीता ही थी जिसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। रोहन गुस्से में वहां से चला जाता है। रोहन ने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि हमने सच में गलती की है और हमें राजू से माफी मांगनी चाहिए। मैं नहीं मांगने वाली किसी से माफी। इतना कहकर सुनीता वहां से चली जाती है और जब वो घर से बाहर आती है तो सरला उसे मिलती है। अरे सुनीता, तेरा सही है, राजू के घर पर सोकर अपने घर का बिजली का बिल बचा रही है। ये बात सुनकर सुनीता डर जाती है और उसे डर था कि अब उसकी पूरे मोहल्ले में थू थू होगी। लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम वहाँ पर चोरी छुप कर जाते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रात को जाते हुए देखा था। लेकिन जब राजू को बताया तो उसने कहा कि उसी ने तुम्हें सोने को कहा था। तुम्हारा सही है। ये बात सुनकर सुनीता के होश उड़ जाते हैं और उसे एहसास होता है कि राजू ने पूरे मोहल्ले में उसकी बदनामी होने से बचा लिया था। घर आने के बाद वो सारी बात सबको बताती है। अब तो मुझे भी लग रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो आपको पहले ही कहा था। सुनीता सबके साथ राजू से माफी मांगने जाती है।
बेटा हमें माफ कर दो, हमें इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करना चाहिए था। अपने लालच की वजह से हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। देखिए, आपने बहुत गलत किया है और इस समय मैं आप में से किसी को भी माफ नहीं कर सकता। आपको अपनी गलती का एहसास है, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप सब प्लीज यहाँ से चले जाइए। सबको एहसास होता है कि उन्होंने इतना बड़ा धोखा देकर एक अच्छा रिश्ता अपने हाथों से गंवा दिया और सबको बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है।